दुरूदे पाक पढ़िए वाक़याते मुस्तफा सुनिए। दुरूदे पाक पढ़िए वाक़याते मुस्तफा सुनिए। बयाने आखिरी हज और वफाते मुस्तफा सुनिए। बयाने आखिरी हज और वफाते मुस्तफा सुनिए। बयाने आखिरी हज और वफाते मुस्तफा सुनिए। दुरूदे पाक पढ़िए वाक़याते मुस्तफा सुनिए। दुरूदे पाक पढ़िए वाक़याते मुस्तफा सुनिए। दुरूदे पाक पढ़िए वाक़याते मुस्तफा सुनिए। बयाने आखिरी हज और वफाते मुस्तफा सुनिए। बयाने आखिरी हज और वफाते मुस्तफा सुनिए। बयाने आखिरी हज और वफाते मुस्तफा सुनिए। कीजिएगा ये पहला बंद। रसूल अल्लाह की सीरत ने सबको जिंदगी बख्शी, अंधेरे में भटकने वालों को एक रोशनी बख्शी। खुदा ने उनको मालिक कर दिया सारी खुदाई का, मगर ये सादगी देखो के बिस्तर था चटाई का। रसूल अल्लाह गुजारा करते थे खुश हो के फाके से, मगर वो पेट भरते थे गरीबों के यतीमों के। तसल्ली देते थे हर दम गरीबों गम के मारों को, सहारा आप देते थे हमेशा बेसहारों को। हटाया कुफ्र की तारीकियों को मेरे आका ने, उजाला हक का फैलाया जहां में चाहे बतहा ने। वो की तबलीग दीने हक की फितने सो गए सारे, जो थे इस्लाम के दुश्मन वो मोमिन हो गए सारे। सुनो ये वाकया है मुस्तफा की 10वीं हिजरी का, असर कायम हुआ जब हर तरफ फरमान नबवी का। हुए अहकाम जारी हर तरफ दीने मोहम्मद के, बने फिर मुल्क बैरूनी हदफ दीने मोहम्मद के। मुसल्लत कर दिया जब दीन हक का नूर आका ने, मुखालिफ दीन हक के चार सू फितने उठाते थे। जो पहले मोमिनों को आपको बेहद सताते थे, बने वो सब रसूल अल्लाह के फरमान के आमिल। शरीयत के हुए पाबंद और कुरान के आमिल। हुए मकबूल बंदे इस तरह वो रब्बे अकबर के। हुए मकबूल बंदे इस तरह वो रब्बे अकबर के। हुए मकबूल बंदे इस तरह वो रब्बे अकबर के। ये शहदाई बने वो सबके सब महबूब दावर के। शहदाई बने वो सबके सब महबूब दावर के। शहदाई बने वो सबके सब महबूब दावर के।
एक दिन हमारे आका मस्जिद नबवी में जलवा अफरोज हैं, सभी नमाजी और सहाबा भी मौजूद हैं। हुजूर आखिरी हज का इरादा फरमाते हैं और सबसे क्या कहते हैं, समाप्त कीजिएगा। मोहम्मद मस्जिद नबवी में एक दिन जलवा फरमा थे, सभी गाजी नमाजी आपके सारे सहाबा थे। नबी फारिग हुए जो शुक्र खालिक का बजा लाकर, किया आगाह सबको आपने इरशाद फरमा कर। इरादा है मेरा हज करने मैं मक्के को जाऊंगा, तवाफ़े काबा और अरकान हज सब करके आऊंगा। जिसे जाना हो मेरे साथ वो तैयार हो जाए, खुशा किस्मत में तौहीद से सरशार हो जाए। मचल उठा ये सुनकर जज्बे ईमान सीने में, मसरत ईद से ज्यादा नजर आई मदीने में। उमर बकर उस्मान और अली सारे सहाबा ने खुशी महसूस की बेहद करम फरमाया आका ने। मदीने वाले और चारों तरफ के लोग सब आए, वो सामानी सफर हज के लिए सब साथ में लाए। दरो दीवार से रंगे मसरत आशिकारा था, मदीना हूबहू पुरकैफ जन्नत का नजारा था। मदीने से रसूल अल्लाह ने जब पूछ फरमाया, अजीम शान हज वालों का लश्कर साथ में आया। फज़ा नारों से गूंज उठी अजब पुरकैफ मंजर था, खुदा की याद से सब मोमिनों का दिल मुनव्वर था। शुमार 1 लाख से ज्यादा था उन अल्लाह वालों का, मदीने से चला ये काफिला रोशन ख्यालों का। तो मोमिन राह में मिलते अदब उनका बजा लाते, तो मोमिन राह में मिलते अदब उनका बजा लाते। जो मोमिन राह में मिलते अदब उनका बजा लाते। बराए हज मोहम्मद मुस्तफा के साथ हो जाते, बराए हज मोहम्मद मुस्तफा के साथ हो जाते। बराए हज मोहम्मद मुस्तफा के साथ हो जाते। रास्ते में जो भी लोग मिलते थे, जो मोमिन थे, वो बराए हज मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ हो जाते। लेकिन अब ये काफिला किस तरीके से जाता है, समाप्त कीजिएगा। जुबां पर नारे लब्बैक, दिल में हौसला हज का, नबी की रहनुमाई में रवां था काफिला हज का। वो सहराए अरब था और ऊंटों की कतारें थी, सफर का था हसी मंजर फिदा उस पर बहारें थी। रसूल अल्लाह महबे याद रब थे खुशकिरामी में, अकीदत से फलक ने नूर बरसाया सलामी में। जमात हाजियों की साथ में आका के जाती थी, जिमी अपने मुकद्दर पर नहीं फूले समाती थी।
सफर करते हुए फिर मंजिले अहराम आ पहुंची। फिदा जिस पर सहर का नूर अब वो शाम आ पहुंची। पहुंच कर अपनी मंजिल पर नहा कर बावजू होकर किया एहराम सबने ज़ेबतन फिर क़िबला रू होकर। फ़ज़ा में नारे लब्बैक की एकदम सदा गूंजी। फरिश्तों की जमात उनके इस्तक़बाल को आई। हुए जब बांध कर एहराम मक्के की तरफ राही। मसरत से चले सब झूमते आका के हमराही। हुए मक्के में जब दाखिल तो देखा सबने हसरत से। सलामी पेश की सरकार को सबने अकीदत से। तवाफ़े काबा करके संगे अस्वद के लिए बोसे। सफा मरवा पे चढ़कर 7 बार आए गए दौड़े। सफा मरवा पे सरकारे दो आलम ने दुआ मांगी। सफा मरवा पे सरकारे दो आलम ने दुआ मांगी। सफा मरवा पे सरकारे दो आलम ने दुआ मांगी। गुनाहगारान उम्मत पर इलाही मेहर हो तेरी। पर इलाही मेहर हो तेरी। गुनाहगारान उम्मत पर इलाही मेहर हो तेरी। सफा मरवा पे चढ़कर मेरे आका ने अपनी उम्मत के लिए क्या दुआएं की, समाप्त कीजिएगा हज़रात। मेरी शम्मे हिदायत से जहां भर में उजाला हो। हमेशा मेरी उम्मत का इलाही बोलबाला हो। मैं तौहीद से सरशार रखना मेरी उम्मत को। सदाकत का अलम बरदार रखना मेरी उम्मत को। मिना अरफात मुज़दलिफ़ा में जाकर मेरे आका ने अदा अरकान हज सारे किए फिर शाह बतहा ने। नवी ज़िलहिज्जा को अरफात की ऊंची पहाड़ी पर तमामी ज़ायरीने हज को ये खुतबा दिया चढ़कर। ये फरमाया रसूले पाक ने महशर में हक़ ताला। मेरे बारे में जब पूछेगा तुमसे कुछ कहोगे क्या। कहा सबने हमारे बाप माँ कुर्बान आका पर। कहेंगे हम खुदाए पाक से ऐ शाफ़े महशर। तेरे महबूब ने इल्म अमल की दौलतें बख्शी। सदाकत और ईमान दीन हक़ की ताकतें बख्शी। निकाला हमको गुमराही से राहे हक़ अता कर दी। नवाजिश और अल्ताफ़ व करम की इंतहा कर दी। उसूले जिंदगी और बंदगी की बात समझा दी। हमें तालीम दी होते खरे की जांच बतला दी। वही नाजिल हुई फर्ज़े नबूवत कर दिए पूरे। मेरे महबूब तुमने सारे मंसूबे किए पूरे। हक
है दिलों में नूर वहदत भर दिया तुमने। हकीकत है दिलों में नूर वहदत भर दिया तुमने। हकीकत है दिलों में नूर वहदत भर दिया तुमने। तुम्हारे वास्ते अब दीन कामिल कर दिया हमने। तुम्हारे वास्ते अब दीन कामिल कर दिया हमने। तुम्हारे वास्ते अब दीन कामिल कर दिया हमने। मेरे सरकार पर वही नाजिल होती है कि ऐ मेरे महबूब, तुमने नबूवत के जो फर्ज थे उसको पूरा कर दिया और सारे मंसूबे भी पूरे कर दिए। हकीकत है दिलों में नूरे वहदत भर दिया तुमने। तुम्हारे वास्ते अब दीन कामिल कर दिया हमने। लेकिन इसके आगे का वाकया समाप्त कीजिएगा। नबूवत खत्म की तुम पर, नबी खत्म रुसुल तुम हो। मेरे महबूब हो तुम, मुस्तफा मुख्तार कुल तुम हो। जमाना आप ही के दीन का डंका बजाएगा। कयामत तक जहां में अब नबी कोई न आएगा। ये सुनकर मुस्तफा शुक्रे खुदा फौरन बजा लाए। मुकातिब सबको फरमा कर ये राजा खान समझाए। सुनो हम तुम इकट्ठे इस जगह फिर हो न पाएंगे। हमारा आखिरी हज है यहाँ अब हम न आएंगे। मेरी हर बात को तुम याद रखना, भूल मत जाना। कभी अपनी किसी ताकत पे हरगिज़ भूल मत जाना। कुरानी पाक पर करना अमल तुम आखिरी दम तक। तुम्हारे वास्ते अल्लाह ने पहुंचाया है हम तक। हमारे बाद दीन इस्लाम की तुम पैरवी करना। हमेशा बस खुदाए पाक की तुम बंदगी करना। हराम अल्लाह ताला ने किया अब सूद मोमिन पर। कोई आसान सुन लो मंजिले मकसूद मोमिन पर। नहीं है मोमिनों में फर्क नस्लो रंग का कोई। सभी शाहो गदा छोटे बड़े आपस में हैं भाई। तमामी रंजिशें और कत्लो हूँ अब खत्म करता हूँ। जो पिछले रस्म है नाकिस वो सब मैं खत्म करता हूँ। जो मेरा हक है एक कातिल पे वो मैं छोड़ देता हूँ। जिहालत के रिवाजों को सुनो मैं तोड़ देता हूँ। अमल अच्छे हैं जिसके बस वही अच्छा मुसलमान है। अमल अच्छे हैं जिसके बस वही अच्छा मुसलमान है। अमल अच्छे हैं जिसके बस वही अच्छा मुसलमान है। शरीयत पर जो चलता है वही सच्चा मुसलमान है। शरीयत पर जो चलता है वही सच्चा मुसलमान है। शरीयत पर जो चलता है वही सच्चा मुसलमान है।
आका ने जब सब मोमिनों से ये कहा कि ये हमारा आखिरी हज है और इसके बाद हम यहाँ इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, ये सुनकर तमाम ज़ायरीन हज क्या करते हैं, समाप्त कीजिएगा। ये सुनकर ज़ायरीन हज ने गम से अश्क बरसाए, सहाबा हो गए बेचैन दिल में सख्त घबराए। नबी का आखिरी हज सुन के सब बेचैन होते थे, उमर अबू बकर और उस्मा अली तो होश खोते थे। हुए थे मुज़महिल क़ल्बो जिगर जो बेकरारी से, तो दामन तर हुए सब मोमिनों के अश्क बारी से। ये हालत देख कर सब की रसूल अल्लाह ने फरमाया, भला रोते हो क्यों, ऐसा ही है कानून कुदरत का। ये है दारे फना दुनिया, यहाँ से सबको जाना है। जिसे दारुल बका कहिए वही सबका ठिकाना है। ये समझो मौत मोमिन के लिए तो एक तोहफा है, यही अल्लाह से मिलने का फकत एक वाहिद जरिया है। जो आया है जहां में वो आदम को जाएगा एक दिन, फरिश्ता मौत का उसको बुलाने आएगा एक दिन। वही होता है जो अल्लाह को मंजूर होता है। रज़ाए हक पे हर मोमिन का दिल मसरूर होता है। तसल्ली दे के आका ले गए सूए मिना सबको, वहाँ कुर्बानियाँ की पेश हर एक हाजी ने रब को। तवाफ़े रुखसती सब ने किया फिर काबे में जाकर, लिपट कर मुल्तजिम से की दुआएं अश्क बरसा कर। रसूल अल्लाह भर के नूर वहदत सबके सीने में, रसूल अल्लाह भर के नूर वहदत सबके सीने में, रसूल अल्लाह भर के नूर वहदत सबके सीने में। मुकम्मल करके हज तशरीफ ले आए मदीने में, मुकम्मल करके हज तशरीफ ले आए मदीने में, मुकम्मल करके हज तशरीफ ले आए मदीने में। रसूल अल्लाह भर के नूरे वहदत सबके सीने में, मुकम्मल करके हज तशरीफ ले आए मदीने में। लेकिन यहाँ तक तो आप हुजूर का आखिरी हज सुन रहे थे। अब यहाँ से मैं आप हजरात के सामने हुजूर सरवरे कायनात की वफ़ात पेश कर रहा हूँ। सफ़र 19/11 हिजरी को जन्नतुल बकी जाकर जब आप वापस आ रहे थे, उस वक्त का वाक़या मुलाहिज़ा कीजिएगा। खुदा के जिक्र में हर दम रसूल अल्लाह रहते थे, कहीं जाते सहाबा आपके हमराह रहते थे। सफर 19/11 हिजरी को जन्नत बकी जाकर पलट कर आ रहे थे एक जनाजा आप दफना कर। तबीयत हो गई नासाज सर के दर्द से एकदम, बुखार आया जो तेजी से गए घर सरवरे आलम। बढ़ी तकलीफ फिर तो दिन ब दिन लेकिन न घबराए, इबादत के लिए मस्जिद में 11 रोज तक आए। सहाबा के सहारे से
गए मस्जिद में जब आका, बिलाल उस दम थे मस्जिद में, नबी ने उनसे फरमाया, करो ऐलान जाकर ये मदीना शहर के अंदर, किसी का कोई भी हक हो बताए आज वो आकर, कभी तकलीफ पहुंची हो अगर दस्ते पैगंबर से, इजाजत है वो बदला ले अभी महबूबे दावर से। हुआ ऐलान ये सरकार का इस दम मदीने में, कयामत का नजर आने लगा आलम मदीने में। उकाशा नाम का एक शख्स आया और कहा उसने, मुझे तकलीफ पहुंची एक दिन दस्ते पैगंबर से, ओहद को जा रहे थे आप, मैं था राह में बैठा, अचानक पीठ पर मेरी लगा था आपका घोड़ा, मंगाया घर से थोड़ा आपने उसको इजाजत दी, तू अपने हाथ से ले मार कोड़ा पीठ पर मेरी। सहाबा ने कहा रोकर टुकोड़े मार ले हमको, सहाबा ने कहा रोकर टुकोड़े मार ले हमको, सहाबा ने कहा रोकर टुकोड़े मार ले हमको, न दे तकलीफ तू लेकिन शहंशाह दो आलम को, दे तकलीफ तू लेकिन शहंशाह दो आलम को, न दे तकलीफ तू लेकिन शहंशाह दो आलम को, न दे तकलीफ तू लेकिन शहंशाह दो आलम को, न दे तकलीफ तू लेकिन शहंशाह दो आलम को, न दे तकलीफ तू लेकिन शहंशाह दो आलम को, न दे तकलीफ तू लेकिन शहंशाह दो आलम को, न दे तकलीफ तू लेकिन शहंशाह दो आलम को, न दे तकलीफ तू लेकिन शहंशाह दो आलम को, न दे तकलीफ तू लेकिन शहंशाह दो आलम को। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर का लिखा हुआ एक बड़ा ही दिलचस्प वाक़या हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में पेश किया जा रहा है, जिसको म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने। ये पेशकश है ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। तो लीजिए साहब, इस वाक़े का उन्वान है एक शौहर और 5 बीवियों का वाक़या। आप शुरू से आखिर तक इस वाक़े को सुनिए, किस तरह से एक शराबी इंसान अपनी 5 बीवियों को रखता है, लेकिन जब वक्त आखिर आया और जब उसका इंतकाल हो गया तो लोगों ने उसके जनाजे की नमाज तक नहीं पढ़ाई। नमाज किसने पढ़ाई, क्या हुआ? और वो अल्लाह के फजल से जब दोबारा से जिंदा हो गया तो फिर उसने तौबा की और फिर उस तौबा के बदले उसकी दुनिया संवर गई। आइए मुलाजा करें, ये बहुत दिलचस्प वाक़या है। एक शौहर और 5 बीवियों का वाक़या आपके सामने पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइए। अब सुनो अनवार से ऐ मेहरबान, अब सुनो अनवार से मेहरबान, अब सुनो अनवार से ऐ मेहरबान, एक शौहर 5 बीवी का बयान, एक शौहर 5 बीवी का बयान। अब सुनो अनवार से ऐ मेहरबान, अब सुनो अनवार से मेहरबान, अब सुनो अनवार से
एक शौहर 5 बीवी का बयां, एक शौहर 5 बीवी का बयान, एक शौहर 5 बीवी का बयान। ये कहानी है हिदायत से भरी, बात सच्ची है ये इबरत से भरी। दोस्तों गरजे अमल हो जाएगा, दूर शैतानी खलल हो जाएगा। जिंदगी में दौर आते हैं अजब, जो हमें मंजर दिखाते हैं अजब। नक्श जो किस्मत में है होता है वो, आदमी के वास्ते अच्छा है वो। जैसा बोए वैसा ही काटेंगे हम, अजर उसका बिल यकीन पाएंगे हम। वक्त आता है खिज़ां का जिस घड़ी, छूट जाते हैं पसीने उस घड़ी। कारगर तदबीर होती ही नहीं, पैर कोई बात भी चलती नहीं। बस अमल अच्छे सदा करते रहो, अपने अल्लाह पाक से डरते रहो। फिर खिज़ां में भी बहार आ जाएगी, फिर खिज़ां में भी बहार आ जाएगी, फिर खिज़ां में भी बहार आ जाएगी। हस्ती बदनाम इज्जत पाएगी, हस्ती बदनाम इज्जत पाएगी, हस्ती बदनाम इज्जत पाएगी। गाँव था एक दौर की ये बात है, जानने वाली खुदा की जात है। जो सुना है मैंने वो लिखता हूँ मैं, कोरे कागज पर कलम रखता हूँ मैं। एक इंसान था यहाँ पीता था वो, था शराबी बस यूं ही जीता था वो। हर घड़ी हाथों में मैं का जाम था, हाँ नसीरुद्दीन उसका नाम था। उसका मैं नोशी में कटता था सफर, हो रहा था यूं खराब उसका जिगर। खेलता था वो जुआ भी सर बसर, उसकी उक़बा पर न थी कोई नजर। मौत का उसको ख्याल आता न था, एक दिन जाना है ये सोचा न था। जिंदगी किस रास्ते पर चल पड़ी, क्या खबर ये आग कैसे जल पड़ी। इज्जतों नामूस का गौहर लुटा, इज्जतों नामूस का गौहर लुटा, इज्जतों नामूस का गौहर लुटा। हो गया बदनाम सारा घर लुटा, हो गया बदनाम सारा घर लुटा, हो गया बदनाम सारा घर लुटा।
तीनों उसकी बीवियां थी खूबरू, उसको समझाने की करती जुस्तजू, पर न सुनता था वो उनकी बात को। जो भी समझाती थी कहता दूर हो, तीनों से करता मगर अच्छा सुलूक। खुश थी तीनों देख कर उसका सुलूक, रह रही थी तीनों बहनों की तरह। क्यों भला लड़ती हरीफों की तरह। क्या हुआ शौहर अगर बदनाम है, उनके हक में तो वो अच्छी शाम है। हक अदा तीनों का करता था सदा, दिलरुबा किरदार था उसका सदा। मुंह छुपा लेता कोई हाजत न थी, घर में तो ऐसी अभी गुर्बत न थी। इसलिए आदत से वो मजबूर था, इतनी मैं नोशी में भी मसरूर था। फूल के हमराह कांटों का वजूद, फूल के हमराह कांटों का वजूद, फूल के हमराह कांटों का वजूद। जिस तरह होता है था ऐसा वजूद, जिस तरह होता है था ऐसा वजूद, जिस तरह होता है था ऐसा वजूद। एक दिन का जिक्र है उसने सुना, है यहाँ तो औरतें बेआसरा। हुस्न की मलका है दोनों बाहया, शर्म उन दोनों से करती है वफा। अश्क गम शामो सहर पीती है वो, आह भर भर कर यूं ही जीती है वो। है गरीबी हसरतें पामाल हैं, दोनों वो इस दम परेशान हाल हैं। कोई उनको पूछने वाला नहीं, जो किफालत कर सके ऐसा नहीं। जिंदगानी का सफर दुश्वार है, बदनसीबी की ये उन पर मार है। दर्द गम देता है हर लम्हा उन्हें, देखने मिलता नहीं सिक्का उन्हें। अच्छा खाना भी कभी मिलता नहीं, आरज़ू का गुल कोई खिलता नहीं। चाहते फिक्रे जहां में खो गई, चाहते फिक्रे जहां में खो गई, चाहते फिक्रे जहां में खो गई। किस्मतें करवट बदल कर सो गई, किस्मतें करवट बदल कर सो गई, किस्मतें करवट बदल कर सो गई। सुन के सारी बात था उसको मलाल, ये नसीरुद्दीन को आया ख्याल। बाहया है और दोनों बाजमाल, क्यों न ऐसे पूछ लूं मैं उनका हाल।
उनसे मैं कर लूं निकाह दिल शाद हो, उजड़ा दोनों का चमन आबाद हो, हसरतों का आशियां हो जाएगा, वक्त उन पर मेहरबां हो जाएगा। दिल का जब पुख्ता इरादा कर लिया, उस तरफ ही वो रवाना हो गया, हौसले के साथ रखता था कदम, पीछे अब हटता न था उसका कदम। सोचता था बात ये बेजा नहीं, क्या गलत होगा ये सब ऐसा नहीं, दे दिया पैगाम दिल मसरूर था, औरतों को भी बदिल मंजूर था। अक़्द में दोनों को बुलाया तभी, अक़्द में दोनों को बुलाया तभी, अक़्द में दोनों को बुलाया तभी, लेके उनको घर चला आया तभी, लेके उनको घर चला आया तभी, लेके उनको घर चला आया तभी। आके तीनों बीवियों से ये कहा, ये भी हैं बहनें तुम्हारी देखना, कोई लग़्ज़िश भी कभी हो पाए ना, मिलके तुम पांचों यहाँ रहना सदा। काम ये उसने किया बेहतर बहुत, वक्त था अब मेहरबां उस पर बहुत, दो गरीबों को सहारा दे दिया, उनकी कश्ती को किनारा दे दिया, बस इसी में सारी नजरें खो गईं, पांच उसकी बीवियां अब हो गईं, गांव के हर घर में चर्चा आम था, हर ज़बां पे आज इसका नाम था। पांचों बीवी शान से रहने लगी, एक दिन सारी वो यूं कहने लगी, आपके घर में कोई दिक्कत नहीं, है गलत हमसे तुम्हें उल्फत नहीं, मशवरा है जिद का डोरा तोड़ दे, मशवरा है जिद का डोरा तोड़ दे, मशवरा है जिद का डोरा तोड़ दे, आप मैं नोशी की आदत छोड़ दे, आप में नोशी की आदत छोड़ दे, आप में नोशी की आदत छोड़ दे। है बुरी सरताज ये इतनी शराब, करती है इंसान को खाना खराब, इसके पीने से नहीं कोई सवाब, पीने वालों पर खुदा का है अजाब, देखना एक दिन बहुत पछताओगे, कैसे मुंह अल्लाह को दिखलाओगे, घर का सरमाया सभी लुट जाएगा, हाथ में फिर एक कटोरा आएगा, मौत गरचे आप
जाएगी तो यकीनन हम पे आफत आएगी। कौन पूछेगा हमारे हाल को, गम पे गम होगा दिले पामाल को। है नहीं औलाद कोई आपकी, है सहारा एक हस्ती आपकी। मान लो ये बात रब के वास्ते, कुछ तो सोचो तुम हमारे वास्ते। सुन के उनकी बात शर्माता न था, सुन के उनकी बात शर्माता न था, सुन के उनकी बात शर्माता न था। रोज महशर का ख्याल आता न था, रोज महशर का ख्याल आता न था, रोज महशर का ख्याल आता न था। रोज करती थी वो पीने को मना, बात को हंस कर वो कर देता दफा। सोचता था है मुझे इससे नफा, ख्वाहिशें एक दिन हुई इससे रफा। एक दिन मैं खाने में बैठा था वो, क्या खबर क्यों इस कदर पीता था वो। गिर पड़ा पी उसने कसरत से शराब, लोग भी कुछ और पीते थे शराब। उसको घर पहुंचा दिया बेहोश था, कुछ खबर उसको न थी मदहोश था। बीवियों ने उसकी खिदमत की बहुत, बारी बारी से मोहब्बत की बहुत। सांस आया हिचकियां लेता रहा, आखिरी लम्हात में जीता रहा। क्या करें जाएं कहाँ हैरान थी, ऐसा लगता था सभी बेजान थी। एक घड़ी फिर यूं उन्हें तड़पा गई, एक घड़ी फिर यूं उन्हें तड़पा गई, एक घड़ी फिर यूं उन्हें तड़पा गई। मर गया वो मौत उसको आ गई, मर गया वो मौत उसको आ गई, मर गया वो मौत उसको आ गई। सबने रो धो कर किया फिर एहतमाम, जाके बोली जो थे मस्जिद के इमाम। मर गए शौहर हमारे जी मकाम, कर दो तुम गुस्लो दफन का इंतजाम। बोले वो हरगिज़ मैं जाऊंगा नहीं, ये जनाजा मैं पढ़ाऊंगा नहीं। फिर गई बस्ती में और सबसे कहा, सुन के उसका नाम हर एक ने कहा। वो शराबी था न आएंगे कभी, पास हम उसके न जाएंगे कभी। पास ही के गांव में थी आलिमा, उसको लाई वो तो आई आलिमा। बीवियों से गुस्ल जब दिलवा दिया,
कफना दिया। पांचों बीवी हो गई पीछे खड़ी, आलिमा वो हो गई आगे खड़ी। पढ़ रही थी सब जनाजे की नमाज, पढ़ रही थी सब जनाजे की नमाज, पढ़ रही थी सब जनाजे की नमाज। आलिमा उसकी पढ़ाती थी नमाज, आलिमा उसकी पढ़ाती थी नमाज, आलिमा उसकी पढ़ाती थी नमाज। वो अचानक हो गया उठकर खड़ा, डर गई सब कैसे ये जिंदा हुआ। छुप गई थी जब सुकून उनको मिला, आई वो और अपने शौहर से कहा, मर चुके थे तुम हमारी मान लो, कोई भी आया नहीं ये जान लो। कहने से आए न मस्जिद के इमाम, हैं बड़े नाराज वो तुमसे इमाम। जिक्र ये सुनकर वो शर्मिंदा हुआ, था बड़ा एहसास सर नीचा हुआ। मौत देखी थी सबक ये ले लिया, मुझको एक मौका खुदा ने दे दिया। कर ली तौबा सबसे वो मिलने लगा, और नमाजों को भी अब पढ़ने लगा। जिंदगी दी शुक्र रब करता था वो, अब बुरे हर काम से डरता था वो। बरकते अनवार घर पे छा गई, बरकते अनवार घर पे छा गई, बरकते अनवार घर पे छा गई। उजड़े गुलशन में बहारें आ गई, उजड़े गुलशन में बहारें आ गई।